नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से स्वयं को और बाहरी दुनिया को जिस प्रकार से हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या हम उसे जान पाते हैं? क्या हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम चीज़ों से अवेयर हो सकें? क्योंकि आप देखते होंगे कि दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उससे हमारी जो अज्ञानता है वो भाप नहीं पाती, और वो जो है हमें किसी न किसी तरीके से परेशान करती है। हमें जो है इस तरीके से यूज़ करती है एज अ कंज्यूमर कि हम जो है ना तो कुछ क्रिएट कर पाते हैं, ना ही कुछ कर पाते हैं। तो जिस प्रकार से माया ने हमें जकड़ रखा है, उससे निकलने के लिए आपके मन का जो है मजबूत होना अति आवश्यक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ योर ब्रेन वर्क। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका जो दिमाग है वो कैसे कार्य करता है, कैसे काम करता है, तब जो है आप बहुत सारे जो पजल हैं, बहुत सारे जो प्रॉब्लम हैं, उससे चुटकियों में जो है सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रेन को समझना और ब्रेन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो उसे सोर्स चाहिए, जो उसे जिसे शरीर को चलाना है, शरीर को जिंदा रखना है, तो आपको भोजन करना होगा। अब शरीर में जो है ये दिमाग है, इस दिमाग को किस प्रकार से आप चलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, इसी दिमाग का उपयोग करके जो है आ, बहुत रिच बन सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, एक्टर बन सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है, फोटोग्राफर बन सकता है। वो स्किल सीखता है इस दिमाग का यूज़ करके। और कुछ लोग होते हैं कि इस दिमाग पे जो है, जो इसके लिए चाहिए, जो रिसोर्स चाहिए, वो देते नहीं, वो सीखते नहीं, और वो जो है अनस्किलफुल होके जो है अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। तो हम इसे कैसे ट्रेन करते हैं, हम इसे जो है कैसे इसके लिए जो आवश्यक है वो करते हैं, तब जो है हम जाके इसे पूरी तरीके से समझ पाते हैं, जान पाते हैं। उसमें भी जो है बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिसे हमें समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं। हम इसी वजह से जो है किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, जिससे हम ये जाने कि कैसे जो है हमारी ये बॉडी, कैसे जो है हमारा ये माइंड काम करता है। आज के समय में जिस प्रकार से दुनिया कैपिटलिज्म की ओर जा रही है, उसी की ओर बढ़ रही है, और अपना जो सारा समय है वो इस भाग दौड़ में और इस कैपिटल को गेन करने में सारी एनर्जी को जो है वो झोंके जा रहा है। और बदले में उसे मिलता क्या है? एक बहुत सारा जो है निराशा, एक बहुत सारी एंजाइटी, एक ऐसा डिप्रेशन जिसमें लोग जो है उसे दूर करने के लिए टेम्परेरी और बहुत ही क्षणिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, जो उन्हें और भी नष्ट करता है। इसी वजह से जो है आज के समय में साधना, ध्यान, योग ये करना आवश्यक है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपका ये जो मन है आपको कैसे परेशान करेगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर आप मन को पकड़ लेंगे, आपके ये नियंत्रण में आ जाएगा, आपके अनुसार काम करने लगेगा, तो आप जो है अपने जीवन में आनंदित रह सकेंगे, सुखी रह सकेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप इसे सही तरीके से ट्रेन करें, और इसी के प्रयास में हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपको जो है वो एक समझ देता है, एक विवेक देता है कि आप जो है चीज़ों को जान पाएं, और सिर्फ इसी भाग दौड़ में ना अपने जीवन को व्यर्थ कर दे कि जो वाकई में जानना था, स्लो डाउन होना था, ठहरना था, स्थिरता लाना था, वही जो है हम भूल जाए। ऐसी भागम भाग और इतनी तेज में जो है हम अपने आप को जान ही नहीं पाते। सारी जो परेशानियां हैं वो हम अपने भीतर ही जो है बना लेते हैं। इसी वजह से मैं आप सभी को जो है आमंत्रित करता हूं कि आइए इस राम की कथा में, इस श्री रामचरितमानस को समझते हुए हम जीवन के विभिन्न विषयों को आसानी से समझ सके, जान सके। ये मात्र एक कहानी ही नहीं, बल्कि अध्यात्म, एक सोच, एक सही दिशा, और आपको वो सारी बातों से अवगत कराएगी जो आपके लिए जानना आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास एक महान संत हुए। उन्होंने जो है अपने विवेक से, अपने समझ से जो बातें इसमें लिखी हैं, वो किसी भी उम्र के लिए, किसी भी एज के लिए, किसी भी जेंडर के लिए
सबके लिए जो है ये उपयोगी है और जानने योग्य है। तो आइए पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मिले जनक दशरथ वत प्रीति कर वैदिक लौलिक सब रीति मिलत महादो राज विराजे उपमा खोज खोज कवि लाजे। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी मंडप में बैठ गए हैं और वहाँ पे जो है सब उन्हें इस प्रकार से देखकर हर्षित हो रहा है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। तो जो वैदिक रूप से और जो लौकिक रूप से सब रीतियां हैं वो करके जनक और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। आप देखते होंगे कि जब विवाह हो रहा होता है तो उस समय समधियों के बीच में भी जो है एक अच्छा संबंध स्थापित होता है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। उसके साथ साथ जो है जो वैदिक और लौकिक रीतियां होती हैं उससे वो रूबरू होते हैं। तो इससे जो है वो बड़े प्रेम से मिले। और समधी समधी अगर आपस में समझ आ जाए, समधी समधी में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो जो दो परिवारों के बीच में जब कभी भी किसी प्रकार की का कॉन्फ्लिक्ट होता है या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो उसे आसानी से समझा जा सकता है। हमारे देश में जो है बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो तरह तरह के जो है परेशानियों का सामना करते हैं। दहेज प्रथा होती है, उसमें जो है दहेज नहीं मिला तो बहू को परेशान करते हैं। इस प्रकार के जो है हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई हैं। लेकिन अगर समधी इस बात को समझ जाएगा तो वो जो है परिवार का मुखिया होता है। वो इन सब बातों को छोड़कर एक इंसानियत को लेकर जो है वो सदैव काम करेगा, एक इंसानियत को लेकर वो ध्यान रखेगा। आप कल्पना करिए कि हम एक व्यक्ति को कितना परेशान कर देते हैं उस मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए जो मान लीजिए उसके पिताजी ने नहीं दे पाया। हर कोई जो है राजा नहीं होता। इस जगत में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं होती। जितना हो सकता है वो प्रयास करते हैं, नहीं पूर्ण हुआ तो हमारे ही इस समाज में जो बड़ी बड़ी और बड़े आदर्श की बातें करते हैं और उनके जबान पे राम का और दशरथ जी का नाम होता है, वही जो है अपने इस प्रकार बहुओं के साथ जो है वो अपराध करते हैं कि जो तय हुआ था वो नहीं मिला तो फिर जो ससुराल वाले होते हैं उसे प्रताड़ित करते हैं। तो यहाँ पे ढोंग और पाखंड बहुत ज़्यादा है कि किसी भी बात पे होगा तो श्री रामचंद्र जी और दशरथ जी का नाम होगा उनके जबान में, लेकिन उनके व्यवहार को कोई अपनाना नहीं चाहता। अरे आपकी बहू है, एक ह्यूमन बीइंग है, और आप जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो है उसे परेशान करते हैं कि फ्रिज नहीं दिया, एसी नहीं दी, गाड़ी नहीं दी, बाइक नहीं दिया, इस वजह से जो है उसे परेशान करते हैं। तो हमें जो है ये बात बहुत ध्यान से समझना होगा। और जब दो परिवारों के बीच में आपस में प्रेम होगा तो इस बात से जो है वो ऊपर जाएंगे कि हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं बल्कि एक जो आदर सम्मान है व्यक्ति के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति, वो देना है, प्रेम बांटना है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस समय पे माया ही जो है सब कुछ हो गया है। लोग जो है सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और पैसा होना एक अच्छी बात है, आपके लिए इतना उपयोगी, इतना होना चाहिए कि आपके पास सारी सुख सुविधाएं हों, लेकिन इतना भी ना हो कि आप मानव को भूल जाएं, आप जो है इंसानियत भूल जाएं। ये नहीं करना है। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जिस प्रकार से राजा दशरथ और जनक मिले वो बड़ा ही शोभित करने वाला है। उसकी उपमा के लिए जो है कवि खोज खोज कर लजा गए, लेकिन कुछ भी जो है मिला नहीं। लही न कतहु हार ही मानी इन सम ई उपमा उर आनी समध देख देव अनुरागे सुमन वर्ष जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। जब कवियों को ये उपमा नहीं मिली तब वो हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित किया कि इनके समान कोई भी नहीं है। आप कल्पना करिए कि दशरथ जी और जनक जी के बीच में किस प्रकार का प्रेम रहा होगा कि जहाँ पे उपमा करने के लिए कुछ मिला ही नहीं कवियों को।
ऐसी ऐसी उत्कृष्टता एक दो जो है राजाओं के बीच में। और हमने जो है अष्टावक्र गीता के बारे में भी डिस्कशन किया है। आप जो है इस चैनल में जाकर वो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप देख सकते हैं कि राजा जनक जो है एक महान संत थे, वैरागी थे, सन्यासी थे। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जब इस प्रकार से समधियों को मिलता हुआ देखकर देवताओं ने देखा तो वो जो है इनके अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका जो है यश गाने लगे। जग विरंच उपजावा जबते देखे सुने ब्याह बहु तबते सकल भांति सम साजु समाजु सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समायुक्त समधि तो आज ही देखे हैं। वो सारे देवतागण कहने लगे कि हमने जो है जब से ब्रह्मा ने इस जगत को उत्पन्न किया है बहुत सारे हमने शादी विवाह देखे, परंतु इस प्रकार का जो है समान साज समाज और बराबरी जो पूर्ण समता युक्त हो ऐसे समधि जो है हमने आज ही देखे हैं। समाज में जो है समधियों के बीच में जब प्रेम होता है तो लोग उनका उदाहरण देते हैं कि भैया समधि होए तो यह तरह होए। हमारे जो है सोसाइटी में, हमारे समाज में आज भी ये होता है। अगर समधि मिल जाए तो कहते हैं कि बेटी का जो है बड़ा सुख है। देव गिरा सुन सुंदर सांची प्रीत अलौकिक दुह दिस माची देत पावड़े अरग सुहाए सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीत छा गई। इस प्रकार से जब देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुना तो उधर जो है अलौकिक प्रीत छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप ले आए। उसके बाद जो है सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए राजा जनक दशरथ जी को जो है मंडप में ले आए। आप देखते होंगे जब शुभ शुभ तिलकोत्सव होता है, जब तिलक होता है वर का, या जब बारात आती है तो जब दरवाजे पे वेद ध्वनि होती है, द्वारचार होता है, तो वहाँ पे जो है परिवार के बाकी लोग जो है वो दूल्हे के साथ बैठते हैं और जो वधू पक्ष होता है वो वर पक्ष का जो है स्वागत सत्कार करता है, पांव पूछता है, सिर नवाता है, प्रणाम करता है। मंडप विलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानि जनक सुजान सब कहु आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय कर आशीष लही कौशिकही पूजत परम प्रीति की रीत तौ ना परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए, मोहित हो गए। मंडप को जिस प्रकार से सजा रखा था उसे देखकर जितने मुनि थे उनका भी जो है मन हार गया, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की। जनक जी स्वयं जो है इतने प्रसन्न हैं कि स्वयं सब कुछ जो है कर रहे हैं, स्वयं आसन लगा रहे हैं, सभी के लिए सिंहासन रख रहे हैं और अपने कुल के इष्ट देवता के समान जो है वशिष्ठ जी की पूजा कर रहे हैं। विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय कि परम प्रीति की रीत जो कहते ही नहीं बनती। उसके बाद जो है विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीत की रीत तो कहते ही नहीं बनती। विश्वामित्र जी की वो इस प्रकार से प्रेम पूर्वक पूजा कर रहे हैं कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने ही जो है राम और लक्ष्मण को यहाँ पे लेके आए और उन्हीं के आशीर्वाद से जो है ये सब कुछ हुआ। आप देखेंगे कि विवाह में जो अगुआ होता है, मतलब कि जो दोनों परिवार को मिलाने वाला होता है, मतलब कि जो शादी में ऐसा व्यक्ति जो एक दूसरे के बारे में बताता है कि ये शादी यहाँ पे है, ये ऐसे लोग हैं, जो मिलाता है,
उसका जो है बड़ा आदर सम्मान होता है दोनों पक्ष से, क्योंकि वो मिलाने में ये दोनों परिवारों को एक मीडिएटर का काम करता है। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस दिए दिव्य आसन सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। राजा जो है वो वामदेव आदि ऋषियों की जो है प्रसन्न मन से पूजा किया, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे जो है आशीर्वाद प्राप्त किया। जो वधू पक्ष का परिवार होता है वो वर पक्ष के सारे लोगों को बड़े आदर सत्कार के साथ बड़ा सम्मान देता है कि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो और सब तरीके से सुख मिले। राजा जनक जो है वो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर रहे हैं कि वो जो है सभी से आशीर्वाद प्राप्त कर सके और सब तरीके से हर एक व्यक्ति प्रसन्न हो। मुझे पूरी आशा है कि आप इस कथा को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इसका जो है अपने जीवन में इन वचनों को धारण करके अपने एक्शन में जो है परिवर्तित कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आपने एक बार इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो इससे आपको वो सारी सीख मिलेगी कि जो आप कहीं भी नहीं सीख सकते। ये सब कुछ आपको सिखा देगा। यहाँ पर राजा जनक जो है किस प्रकार से दशरथ जितने मुनिगण हैं सभी का स्वागत कर रहे हैं। हमें यही सीखना है कि कभी भी जब आपके जीवन में अपने पुत्री का विवाह करना हो तो आप जो है इस प्रकार के गुणों से युक्त होकर हमें जो है वर पक्ष का स्वागत करना है, हमें जो है वर पक्ष का सम्मान करना है, हमें जो है उसके लिए सारा व्यवस्था करना है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम राजा जनक से यही सीख सकते हैं। यहाँ सीखने को सब कुछ है, बस आप में जो है कितनी भूख है सीखने की, ये जो है सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो इसी प्रकार से हम नित्य इसकी जो है इस चैनल पे चर्चा करते हैं, इसको पढ़ते हैं। आप भी जो है जुड़ सकते हैं क्योंकि ये महान ग्रंथ मेरे स्वयं की ऊर्जा से जो है पूर्ण नहीं होने वाला। आपका आशीर्वाद, आपका जो है कृपा इस पर बरसेगी तो हम जो है इस चैनल को बड़ा भी बनाएंगे और साथ ही साथ वो ऊर्जा जो आप देंगे तो उससे जो है हम और सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और आप जो शेयर करेंगे, जो बताएंगे उस पर जो है और गहराई के साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि संवाद के स्तर को ऊंचाई तक पहुंचाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि व्यक्ति जो है बहुत ही भ्रामक और उड़ती उड़ती बातों पर बहुत बात करते हैं। रियल में क्या है, सच्चाई में क्या है, सत्यता क्या है, उससे जो है वो दूर भागते हैं। लेकिन जब हम इससे बात करेंगे, इसे चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे और सीखेंगे, तब हमारे भी भीतर एक समझ विकसित होगी। और समझ का विकसित होना ही आपको विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाएगा। ये चैनल आपको वही सब कुछ सिखाता है। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।